Look at my hair. It's really rough. मेहंदी तो शुरू करके पापा आ गए हैं जल्दी। पापा गाइस जय सिया राम। तो मैंने बोला था ना कि अभी शॉपिंग बाकी है, तो पास में ही है जगह, तो हम पैदल जा रहे हैं अभी। गुस्सा है नग्गू, नानी गुस्सा ही रहती है। चलो हम जहाँ चले शॉपिंग करने। छोड़ो छोड़ो, कहाँ भाग रहे हो? नहीं है तो आज बैठेंगे रात तक। चल फिर आज सामान ले लेने तो लगा दे। त्योहारों में ना पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, अब इतना नहीं होता है। यहाँ तो महंगाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा, या फिर लोग सेलिब्रेट इतना नहीं करते, या फिर लोग आजकल ऑनलाइन ज़्यादा मंगाने लग पड़े हैं। मेरा मानना तो ये है कि लोग ज़्यादा ऑनलाइन मंगाते हैं, इसीलिए बाहर कम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। मैंने मेहंदी बाहर से लगवा ली। ऐसी मेहंदी मैं खुद भी लगा सकती हूँ, बट मुझे एक हाथ पे लगानी नहीं आती। कई होते हैं ना कि दोनों हाथ पे लगा लेते हैं, बट मेरे से नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि नॉन थी लड़की, तो मैंने बोला कि अगर दोनों हाथों पे लगा देगी थोड़ा डिस्काउंट दे देगी, तो लगा देना। कह रही ठीक है दीदी मैं दे दूँगी, आप लगवा लीजिए। तो मैंने फिर दोनों पे ही लगवा ली। और पर मुझे घर आते बहुत टाइम हो गया था। आई थिंक वो फ्रेशर थी, तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे लगा रही थी। हे गाइस, ये है अगला मॉर्निंग का दिन। सब लोग सो रहे हैं, तो सबको हैप्पी करवा चौथ। आई नो जिस दिन मैं अपलोड करूँगी उस दिन एक दिन पहले करवा चौथ हो जाएगा। मेहंदी इतनी डार्क नहीं लगी थी क्योंकि मैं रात को ही आई थी, तो ऑलरेडी इतनी जल्दी कहाँ लगती है। बट यह कि इस आजकल की मेहंदी पहले वाली मेहंदी जैसी नहीं रही, जितना पानी लगता है उतना उतना डार्क होती रहती हैं। सो मैंने सिंदूर थोड़ा ज़्यादा लगा लिया पता नहीं वो गिर गया मेरे। चलो कोई बात नहीं, चलता है, आज के दिन सब कुछ चलता है। तो मैंने पहन ली थी, पर मैंने मम्मा से इस चूड़ा पहनने पे गालियाँ भी खाई हैं। वो बोली कि चूड़ा क्यों पहन रखा है, क्यों पहन रखा है, बट मेरा मन था इसलिए मैंने पहन लिया। देन उसके बाद मम्मा ने बनाई थी गोभी की सब्जी, तो जो मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाने का। मुझे गोभी मेरी फेवरेट है, बट मेरा मन नहीं था। सुबह 4 बजे 3:30 बजे कौन खाना खाता है, बट ज़बरदस्ती मम्मी ने खिला लिया, मैंने थोड़ा सा खाया। देन उसके बाद ये आई थिंक वॉलनट की शेल है, जिसको रोंगली दातन बोलते हैं, बस वही है। हाय गाइस, सो लुक एट माय हेयर। इट्स रियली रफ, ड्राई एंड कर्ली ऑल्सो। मैंने ना आई थिंक 2 ईयर अगो मैंने ये केराटिन प्रोटीन करवाया था, तो उस वजह से थोड़े से मतलब कर्ली जितना था ना, जितना लेवल था कर्ली मेरे हेयर का, उतना से थोड़ा सा कम हो गया है। पहले तो इससे भी ज़्यादा था, सो आप देख सकते हैं। चलो अब स्ट्रेट करते हैं इसको। इस ब्रश को यूज़ करते हैं, कोई फ़ायदा है भी है या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने लिए हैं इसको, तो मुझे इसका लगता नहीं है कोई फ़ायदा है, क्योंकि मेरे ब्रदर ने यूज़ किया था तो उसको कुछ लगा नहीं। बोलता दीदी एज ए जस्ट ए वेस्टेज ऑफ मनी है। लेट्स सी क्या बनता है। बट थोड़े से पहले कर्ल हटा लेती हूँ, ये थोड़े से बाल सुलझा लेती हूँ। सीरियसली पहले मेरे बहुत बाल उतरते थे, बहुत ही ज़्यादा। जिन लोगों को पता है ना मेरे बारे में, मेरी जो फैमिली में रिलेटिव्स हैं, उनको सबको पता है कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और बहुत ज़्यादा हैवी थे। अब तो मैंने कटवाए हैं, लंबे तो थे ही बट हैवी नहीं रहे थे। उसका रीज़न ये है कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था, बट मैंने 1-2 कुछ सोल्यूशन निकाले थे, उस वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया। मैं कभी बताऊंगी, मैंने कुछ ऑयल बनाती हूँ मैं, उससे मेरा मतलब काफ़ी फ़र्क आ गया। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, बट पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देखो, इसका ये हीटनेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप कर सकते हो जितना इतना। मैं 200 ही कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे बालों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अभी इसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा, पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं। मैंने फ़ैन बंद करवा लिया, मुझे चला लेना चाहिए, क्योंकि हीट की वजह से ना मेरे को सर दर्द होना शुरू हो जाता है। इस वजह से मैं आयरन नहीं कर पाती हूँ कपड़ों को। इस तरीके हो तो रहे हैं, बट इतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, धीरे धीरे करना पड़ेगा, देखते हैं। मैंने ना वो हेयर मास्क लगाया था, काफ़ी शाइन आया, नहीं तो मेरे बाल सच में लिटरली बहुत ज़्यादा डल हैं।
क्योंकि मेरे को ना शुरू से आदत थी बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की। घर मेरी मम्मा बहुत ऑयल लगाते थे, उस वजह से मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा थिक थे। तो इस मतलब अभी मेरे को आदत नहीं है इतना ज़्यादा ऑयल रखने की। ऊपर से ना बहुत गर्मी लगती है, मेरा सर दुखने लग जाता है अगर मैंने ज़्यादा ऑयल लगाया। मैं लगाती हूँ बट हफ्ते में 2 या 3 बार, ऐसा नहीं है कि मैं डेली लगा के रखती हूँ। पहले मैं डेली लगा के रखती हूँ, बट ना डेली ऑयल लगाना, सरसों के ऑयल से ना वाल रफ हो जाते हैं। अगर आप उसको लगाना छोड़ दो तो उसको आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये तो अच्छे हो गए हैं बट शाइन भी है बालों में। अभी ये तो छोटे वाले कर दिए, ये ज़्यादा है पोर्शन, इसको करना मुश्किल होगा। सो ये रही मेरी फाइनल लुक। बहुत टाइम लगा बाल स्ट्रेट करने को। देन आज मैंने पंजाबी लुक क्रिएट की है। भाई पंजाबन हूँ तो पंजाबन तो लगना चाहिए ना। सो मेरा मन भी बहुत टाइम से था तो वहाँ हो नहीं पाता है, चलो मैंने कहा ठीक है यहाँ कर लेते हैं। सो उसके बाद मैं अपनी मासी के यहाँ थोड़ी देर गई थी उनसे मिलने के लिए, तो वो तो नहीं आए। बोले कि मेरी उनकी नई फ्रेंड्स बनी है वहाँ पर, तो बोले कि मैं पूजा वहाँ करूँगी। तो हम घर आ गए, तो मैंने यहाँ पूजा की थैली रेडी कर ली है। मम्मा भी साथ में हैं, उन्होंने भी कर ली है। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि आज आप सब बोलोगे कि मैडम वॉइस ओवर पे चलेगा सारा वीडियो, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली सुबह भी सब हो सोए थे, तो जब वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहती थी कोई डिस्टर्ब हो। तो वॉइस ओवर पे चल रहा था तो ठीक है चलने दो, पर थोड़ा थोड़ा अपना भी डालूंगी मैं। सो अभी हम पूजा करेंगे। नॉर्मली बाहर जाते हैं पूजा के लिए। तो मेरे को था साड़ी पहन के इतना सामान लेके बच्चे के साथ मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मैंने मम्मा को बोला आप घर पे ही पूजा कर लो। तो हमने बस सारा कुछ रेडी कर लिया, अभी पूजा करेंगे। फिर उसके बाद जो सामान होगा, मेरी एक्चुअली दादी नहीं है, तो जो सामान है वो एक्सपायर हो गए, 2 साल हो गए हैं। तो वो जो सामान है वो सारा मम्मा पंडित जी को, पंडितानी को दे आएंगे मंदिर में। बाकी मेरा जो है वो मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए रखूंगी, पर पूजा के टाइम वो नहीं रखते हैं, जब खाना खाने लगेंगे तब रखेंगे बेया। तो फाइनल लुक मैं थोड़ा बाद में दिखाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा लेट हो गया, सबसे पहले फटाफट पूजा कर लेते हैं। खाना खिलाती और बाद में स्वयं खाती थी। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। कोई है नहीं मेरी वीडियो फोटो लेने वाला, तो सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ। सो दिस इज माय आउटफिट। प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, मन खराब है। एक और करवा चौथ हस्बैंड के बिना। अच्छा हमने ना एक्चुअली आज तक अभी करवा चौथ मोस्टली 1 आधी बार 2 बार दिवाली सेलिब्रेट की है। करवा चौथ हमने सिर्फ 1 बार साथ में सेलिब्रेट किया है, वो भी उस टाइम पेंडेमिक था। तो हम दुबई में फंस गए थे, मतलब सब लोग अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ थे सब फंस गए थे। तो पेंडेमिक था, तो उस टाइम मुझे कोई ड्रेस वगैरह कुछ नहीं मिली थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन चला हुआ था। लॉकडाउन नहीं था बट एक तरह का कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था। तो हमने शिफ्ट भी किया था उस टाइम। सो नई जगह थी, तो नई जगह पे पता भी नहीं था क्या मिलता क्या नहीं है, तो वो वाला हमने बस ऐसे ही सेलिब्रेट कर लिया था। बट वो अच्छा था, हम साथ में थे जैसा भी था। तो अभी क्या होता है कि ठीक है, मतलब ये उन्हीं के लिए है तो उनको साथ होना चाहिए, बट नहीं है। उससे ज़्यादा होता है कि अनज्ञ बच्चा है, परेशान कर रहा है, 100 चीज़ें होती है, आप खुद टायर्डनेस फील कर रहे हो, बहुत कुछ होता है। सो मम्मा भी ठीक नहीं है एक्चुअली, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे मतलब उनको लग रहा है मैं मतलब बच्चा परेशान कर रहा है। अनज्ञ का आपको पता ही है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, तो इसीलिए वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। बट स्टिल ना थोड़ा सा बुरा लगता है, अजीब सा लगता है, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं है। अच्छा चाँद निकल गया है, पापा बोल रहे हैं कि अर्घ दे ले, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। कहा ठीक है मैं दे लूँगी, बाद में खा लूँगी, भूख तो लगी नहीं है, प्यास लगी है, बट उसका भी मन है नहीं है, बस ऐसी मूड ऑफ है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आप यहाँ आए शायद इसलिए,
एक्चुअली क्या था कि मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट है, तो वो वैसे भी वहाँ पे भी घर पे नहीं होते। मैं वहाँ पे भी उनका मतलब वीडियो कॉल पे ही उनसे बात करती। मैंने उनको बोला था ऑफ़ लेने को, तो बोले कि नहीं, अगर मैंने ऑफ़ ले लिया तो फिर मुझे दिवाली पे मैंने घर जाना है तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। सो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ऑफ़ नहीं ले पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, घर चले जाते हैं, घर वालों को ज़रूरत भी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ क्या करना है, वीडियो कॉल पे ही तो व्रत तोड़ना है, तो यहाँ तोड़ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। शर्मा निकल गया है और हस्बैंड बिज़ी चल रहे हैं, पता नहीं कब फ्री होंगे। बोल रहे हैं कि मैं टाइम निकाल लूँगा, काम बहुत ज़्यादा है। पापा आ गए हैं जल्दी। पापा काफ़ी टाइम से जल्दी आ जाते थे हमेशा, जब भी करवा चौथ होता था। पहले नहीं आते थे, बट कुछ सालों से आ रहे हैं। हाँ, फायर या क्रैकर। मम्मा बीमार होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, पर ठीक है, थोड़ा सा मतलब उनका ना हाथ पैर भी थोड़े काम जाते, थोड़ा जोर का काम करने लगते हैं ना, इस वजह से। थैंक यू यार सब लोगों को, आप लोगों ने प्रे किया, मम्मा काफ़ी रिकवर हो गए। पहले तो जब मैं आई थी ना, तो मम्मा इतने ज़्यादा वीक हो गए थे, मेरा तो मतलब उनको देख के रोना ही निकल गया था, वो भी बहुत ज़्यादा रोए थे। सो थैंक यू सो मच यार, बहुत आप लोगों ने प्रे किया, और सही बात है, दुआएँ काम करती हैं। सो देन उसके बाद आप सब बोलोगे कि मैम आपके मुंह पे इतना पसीना आ रखा है, और सच बता रही हूँ, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ किया, कोई क्रीम नहीं यूज़ की, कोई मतलब सिर्फ एक लाइनर यूज़ किया था और लिपस्टिक और सिंदूर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं यूज़ किया था। और इतना स्वेटिंग हो रही थी मुझे। लुधियाना में अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, और ये साड़ी पहन के तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर ही जाऊँगी। मैं तो बोल रही थी कि यार भाई, मैं दूसरा नाइट सूट पहन के अर्घ दे देती हूँ। तो मम्मी बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, सच्चा सूट पहन के तभी अर्घ देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि मैं सिर्फ 5 मिनट निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली इंजन का कुछ काम कर रहे थे, रिपेयर का। तो बोले कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सो तुम 5 मिनट है मेरे पास, तो तुम वेट कर लो। मम्मी पापा ने पहले ही अर्घ दे दिया था, मैं काफ़ी टाइम बाद दिया है, पर वो ऊपर ही खड़े रहे मेरे लिए। वो बोले कि नहीं, जब तक तू नहीं खाएगी हम भी कुछ नहीं खाएंगे। वो बेचारे कितनी देर खड़े रहे, फिर उसके बाद हमने अर्घ दिया तो हम नीचे आए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आर्मी वाले की वाइफ ही अकेले सेलिब्रेट करती हैं त्यौहार, हम लोग भी ऐसे हैं NRI। और सच बताती हूँ, मैंने सिर्फ एक करवा चौथ अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट किया है, और कुछ नहीं किया, हम दोनों ने अकेले अकेले ही होते हैं। देन उसके बाद छोड़ो ये सब बातें, ये तो हमारा रोना धोना हो गया। ये हम बे का टाइम है, तो मैंने अपनी मम्मा के लिए ये सारा सामान, मम्मा पापा के लिए दोनों के लिए है। पापा के लिए एक्चुअली फ़ोन रख लिया है हमने, और मम्मा के लिए मैं आपको जब मैं उनको दूंगी, अनबॉक्स करूंगी मैं, तब भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये छोटा सा सरप्राइज़ है, वो खुद देखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइनली कपड़े चेंज किए, ऐसे लग रहा था जैसे कितना बाहर पहन रखा है। सो अभी 10:15 हो गए हैं, तो दुबई में आई थिंक 9 भी नहीं बजे होंगे। तो मेरे हस्बैंड अभी खाना नहीं खाए, तो जैसे वो खाते हैं तो फिर मैं भी खाती हूँ। पता नहीं आज मम्मी ने खाना बनाया, क्या बनाया, आई डोंट नो।